स्टार्ट में हो गया। ये बतावा डी ब्लॉक का ट्रिक सबके याद है? डी ब्लॉक का ट्रिक याद करे ट्रिक। डी ब्लॉक में कितना तत्व होते हैं? डी ब्लॉक में 40 तत्व। इसमें से कितना 36 तत्व क्या है? संक्रमण है। क्या है? 36 तत्व संक्रमण है, 12 क्या है? अपवाद। इन्हीं 12 अपवादों को एग्जाम में पूछता है। और 12 अपवाद के लिए क्या ठीक बताया था? क्यों करे नवाबी मौत तक रुकावटे, राह पड़ेगी आगे, पिटोगे और रोगे। तो सबके याद बा? डी ब्लॉक किसे कहते हैं? डी ब्लॉक का डिफिनेशन अपने संक्रमण तत्व का डिफिनेशन लिख दिए टेस्ट में ना, जिसका उपकोष अपूर्ण होता है ना, ये तो संक्रमण तत्व का है। डी ब्लॉक का कौन डिफिनेशन है? एस ब्लॉक में तो ना लिख पाई ना संक्रमण, तो डी में अगर डी में लेके आया तो 50% सही मान जाए डी ब्लॉक का डिफिनेशन, लेकिन वो वास्तव में संक्रमण तत्व का डिफिनेशन रहा। डी ब्लॉक का डिफिनेशन बात है जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यदि उसका अंतिम नुकसान n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है तो वह डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ऐसे एस ब्लॉक का डिफिनेशन है जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करे, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करे तो पी ब्लॉक का तत्व है, जब इलेक्ट्रॉन n-2f में प्रवेश करे तो एफ ब्लॉक का तत्व है। एकदम जीरो से लगे फिर शुरू से। हम 7 दिन पढ़ाए और कोनो रिस्पॉन्स ना आया, टेस्ट में बहुत खराब लगा। रिचार्ज नहीं सही रहा, इतना मेहनत से पढ़ाई का शब्द के अर्थ बतावा थे और टेस्ट में अच्छा लिखते ना हुआ। और टेस्ट में बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे ना रहे, बहुत सरल पूछे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो रहा देखा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 2 तरीका बता रहे। पहला तरीका रहा एसपी एसपी ना, सबके याद बा? तो बोला एसपी एसडीपी और एसएफ कितनी बार? एसएफडीपी। बहुत जने इहे ना याद रहा। ये बतावा वास्तव में सही बोला, सबके याद बा ना? ऐसा के बाद कि ना याद बा देखा, ऐसे बताए दे, नहीं तो फिर हम पूछी एक दिन के हम लेके लेकर नहीं पूछत पड़ी ना। देखे याद लोग ले तो अच्छी बात है, देखे ना हो तो से पूछत पड़ी। याद बा है ना? मन में कोनो शंका है? याद बा? ना याद है तो काहे ना याद बाटे? कोनो रीजन? अगर ना याद बा तो देखा रट ले, एक बार ऐसा ही ना, कई बार ऐसा ही, ओके बाद 2 बार का आई एसपी आई, फिर 2 बार का आई डीपी आई, फिर 2 बार का आई एसएफ डीपी आई। जब टानी विन्यास करते समय, जब हम लोग क्लास 9 और 10 में टानी विन्यास करते थे कोर्स के हिसाब से करते, किसके हिसाब से?
अब किसके हिसाब से कर रहे हैं? उपकोष के हिसाब से। तो उपकोष कितने होते हैं? 4 होते हैं। यस, पी डी एफ ना। तो हम पहले अब कोष में करते थे, अब उपकोष में करेंगे। ठीक है, ये बताओ यस के जीके ना वही पूछे ना, यस के कहाँ से स्टार्ट करे थे, मतलब अधिकतम कितना टाइम भर सकते थे और कौन संख्या पे स्टार्ट करे थे? 1 से ना, मतलब ये आवत बा यस के 1 से स्टार्ट करे थे। कितना अधिकतम टाइम भर सकते थे?